अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड विद इकरा। एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ फिर मैं हाजिर हूँ जनाब। बड़ी टेम्पटिंग सी रेसिपी है बारबेक्यू राइस प्लेटर। क्या बिरयानी, क्या पुलाव, क्या फ्राइड राइस, सबको दूर दूर कर दिया इस प्लेटर ने। ट्राई ज़रूर करना है आप लोगों ने, डिनर पार्टीज़ के लिए बहुत आइडियल प्लेटर है राइस का ये। तो चलें जनाब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बारबेक्यू चिकन की सबसे पहले जो है वो हम मैरिनेशन कर लेते हैं। और मैरिनेशन के लिए मैंने एक चिकन का चेस्ट पीस ले लिया था बोनलेस, और उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। उसके बाद यहाँ पे धनिया पाउडर है मेरे पास, और गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती है, सिर्फ इसका कलर जो है वो इसको अच्छा सा कलर देने के लिए, और एक हल्का सा देगी फ्लेवर आता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून सिरका डाला है। सिरका नहीं है तो आप एक लेमन स्क्वीज़ कर लीजिएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर लेना है 1 टीस्पून लेवल करके। ये भी अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें इसको। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब। और इसमें ये तीनों स्पाइसेस, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च हाफ टीस्पून लिए हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी कर रही हूँ, आप अपने मुताबिक जो है वो मिर्च एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद 4 to 5 टेबलस्पून मैं इसमें दही के ऐड करूँगी। तो दही डालने के बाद इसमें जो है वो मैं 1-2 पिंच ऑरेंज फूड कलर के डालूंगी। यूजुअली होता है हम बाज़ार की चीज़ों से बड़ा इंप्रेस हो रहे हैं, टेस्ट, कलर और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा होता है, तो यही चीज़ें वो ऐड करते हैं। मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो शेयर करती रहूँगी। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, बड़ा अच्छा कलर आया। एंड कुक होने के बाद इसका और बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग कलर आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है मेरी तरह तो आप इसके साथ यही प्रोसीजर करें। मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है 1 टेबलस्पून के करीब, और मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। अगर आप मैरिनेशन के लिए रखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें जो है वो 1 टेबलस्पून आप ऑयल डाल के रखिएगा, क्योंकि चिकन जो है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। मैरिनेशन जब भी करें उसमें ऑयल ज़रूर ऐड किया करें। मैरिनेशन वाले बाउल में मैंने आधा कप के करीब पानी डाला और उसको अच्छे से मिक्स किया ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से उतर जाए। अब हम इसको कुक करते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। चिकन में तमाम स्पाइसेस विद पानी डाल के हमने इसको अब कुक कर लेना है, और इसको मैं कवर करती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब हम आ जाते हैं जनाब नेक्स्ट स्टेप पे। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे। मैंने 1 गिलास के करीब चावल ले लिए हैं, उनको मैंने 2 से 3 घंटे भिगो दिया था। ये मेरे पास सेला चावल है। तो चावलों की कुकिंग को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैंने ऑयल इसमें डाल लिया। ऑयल मैंने हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम लिया, क्योंकि मेरे पास चावलों की क्वांटिटी 1 गिलास है। तो आप लोग नोट कर रहे होंगे कि ऑयल इतना येलो क्यों है। तो हमारे घर में जो यूजुअली कुकिंग के दौरान सरसों का ऑयल यूज़ किया जाता है, मेरी बॉटल में ऑयल ख़त्म हो गया था तो मैंने यही डाल लिया। तो इसमें मैंने जो है वो गार्लिक डाला है चॉप्ड, आप पेस्ट भी ले सकते हैं, तो सरसों का फ्लेवर भी अच्छा होता है। खैर, इसमें जो है वो मैंने ये चावल डाल दिए हैं 1 गिलास के करीब जो हमने सोक किए थे। तो चावल डालने के बाद इसमें मैंने 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मेरे पास जो है वो 1 गिलास चावल था तो उसका डबल हमने पानी डालना है, तो 2 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब बारी आ जाती है कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने की। तो चिकन पाउडर डाला है मैंने इसमें 1 टीस्पून, और सॉल्ट टू टेस्ट। 3 ही इंग्रेडिएंट है इसमें, गार्लिक, सॉल्ट और चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब ऐड कर लीजिएगा। तो अब बॉयल आने का वेट करते हैं। तो ये देखें, चावलों को आ चुका है बॉयल, और मैंने इसमें जो है वो नमक चेक कर लिया था, बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। अब ये पक तक कुक होता रहेगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये देखें, चिकन भी अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, और बस थोड़ा सा इसमें पानी है जो कि मैं इसको ओपन करके ड्राई करूँगी, और इसको मैं कवर कर दूँगी जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होता। चावल का जो है वो पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। इसको बारी आ जाती है दम पे लगाने की। और मैं आपको एक टिप ये भी दे दूं कि हमेशा चावलों को जो है वो आप तवे पर दम दिया करें, बिल्कुल इक्वल जो है वो। इसको जब स्टीम आती है तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोयला भी रख दिया है। तो ये देखिए, चिकन में मैंने हल्की हल्की सी ग्रेवी रखी है। हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं कर लेना, वो फिर एक बहुत खुश्क खुश्क सा हो जाएगा। तो इसमें जो है वो मैंने फॉयल रखा, फॉयल रखने के बाद कोयला रखा है, हल्का सा ऊपर ऑयल डाला है, इसको हम स्मोक दे देते हैं। अब बारी आ जाती है रेसिपी के थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप पे वेजिटेबल्स हैं जो कि मैंने कट कर दी थी।
पीली वाली शिमला मिर्च है, मेरे पास सब्ज़ वाली शिमला मिर्च है, प्याज मैंने ले लिया था और एक मैंने गाजर ले ली थी, उसको मैंने डाइस कट में कट कर लिया। अब बारी आ जाती है इन सब चीज़ों को सौते करने की। मैंने हल्का सा ऑयल डाला 1 टेबल स्पून, और ये सबसे पहले मैंने इसमें गाजर डाली क्योंकि गाजर थोड़ी सी मीठी होती है। तो उसके बाद ये तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाली और हमने इसको सौते कर लेना है हल्के हल्के से स्पाइसेस डाल के। तो इसमें जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, 1/2 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है, काली मिर्च का 1/2 टीस्पून ऐड किया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका ऐड किया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसको असेंबल थोड़ा लेट करना है और वेजिटेबल्स आपके पास टाइम कम है, आप वेजिटेबल्स पहले सौते कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसमें सॉल्ट जो है वो एंड में डालना है, वरना वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगी। तो ये इंग्रेडिएंट्स मैं साइड पे मेंशन भी कर दूंगी। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और बस फाइनली हमने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। वेजिटेबल्स चंकी ही इस रेसिपी में अच्छी लगती हैं। फाइनली एंड 4th स्टेप जो है वो है सॉस का, और इसमें जो है वो मैंने 4 टेबलस्पून मायोनीज़ ली है और 5 to 6 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस लिया है। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फाइनली जो है वो हमारा मज़ेदार सा सॉस हो चुका है रेडी। तमाम चीज़ें हो चुकी हैं रेडी और ये मैंने फॉइल में से कोयला निकाल देना है और चिकन ऐसी बारबेक्यू फ्लेवर की खुशबू आ रही है और साथ ही साथ में हमारे मज़ेदार से चावल भी गर्मा गर्म रेडी हो चुके हैं। तमाम चीज़ें रेडी हैं। अब बारी आ जाती है प्लेटर को खूबसूरत बनाने की। तो ये देखें माशाल्लाह से चावल भी डन है। तो चलें प्लेटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लंबाई में प्लेटर ले लिया है, आपके पास कोई भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल डाले हैं नीचे बेस पे और इसके बाद यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स डाल रही हूँ और ये देखें माशाल्लाह से वेजिटेबल्स का कलर कितना रिफ़्रेशिंग है, बहुत कलरफुल सा ये प्लेटर है। और वेजिटेबल्स को आपने चंकी रखना है, ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि इसमें चंकी वेजिटेबल्स ही अच्छी लगती हैं। अब इसके ऊपर हम जो है वो डालेंगे चिकन, और चिकन जो है वो सिंपल राइस के साथ बहुत ज़बरदस्त इसका कॉम्बो लग रहा था। क्या बिरयानी क्या पुलाव सब भूल जाएंगे जनाब आप जब आप ये प्लेटर किसी दावत में बनाएंगे और बहुत सारी तारीफ़ें समेटेंगे। मैं आपको 100% ये प्लेटर रिकमेंड करती हूँ। तो ये सारा चिकन हमने इसके ऊपर डाल दिया है। अब बारी आ जाती है इसके ऊपर सॉस ड्रिज़ल करने की, और ये मैंने शॉपर में शोकी मारी थी लेकिन हुआ बहुत अच्छा ड्रिज़ल था। तो ये मैं सॉस इसके ऊपर ड्रिज़ल कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखें सॉस कितना ज़बरदस्त ड्रिज़ल हुआ है। आप शॉपर वाला मशवरा अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्पून से भी इसके ऊपर ड्रिज़ल कर लीजिएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हरा प्याज और हरी मिर्चें मैंने डाली हैं और माशाल्लाह किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, मेरे मुंह में तो आ रहा है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने हैं। चलिए जनाब अब थोड़ा सा मेहनत के बाद खाना पीना हो जाए। तो ये मैंने देखिए मिक्स किया वेजिटेबल चावल और ये ऊपर बेल पेपर रखी। अगर आपके पास येलो नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई और वेजिटेबल भी आप डाल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनबिलीवेबल, क्या मज़े का टेस्ट है। आप लोगों को मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि दावत में ज़रूर बनाएं और बहुत सारी तारीफ़ें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। इतना मज़े का है और मेरा दिल कर रहा था मैं बस खाए जाऊं। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त और ये प्लेटर आप लोगों ने लाजमी बताना है और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो चलें जनाब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।